हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संकल्प की उड़ान में। संकल्प जैन वीगन के साथ और बहुत ही सुंदर विषय पे लिखा है जो कि सबका प्रिय होता है, नौकरी। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, सामान्य फैमिली से होते हैं, तो उनको घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर में आना पड़ता है नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए। और घर से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आता है कि मैं जाऊंगा तो पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो घर भेजेंगे, घर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं लोगों के ऊपर। कुछ उनके सपने होते हैं, उन सपनों को छोड़ करके केवल घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतनी दूर दूर तक आते हैं। और फिर कैसे न कैसे उनके साथ नौकरी जब लग जाती है तो फिर वहाँ पर कुछ लोग जो एक दूसरे से डायरेक्ट अगर कहें तो जलते हैं कि, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति कर रहा है वो अपने नसीब का लेता है, पहली बार अपनी मेहनत का लेता है। और तो उसमें कोई जलने वाली बात नहीं है। अगर उसको आपके लिए कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, मन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना रखें। क्योंकि बोलते हैं कि चिता इंसान को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता प्रतिपल बार बार आपको जलाती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा और वो काम बिगड़ता जाएगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने फोकस करें अपने ऊपर, अपनी कामयाबी के लिए आपको मेहनत करें। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हफ्ता 15 दिन में ही, महीने भर में आपको सफलता मिले। उसके लिए प्रयास करते रहिएगा। जब आपका पुण्योदय, आपकी मेहनत रंग लाएगी तो एक न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो लोग आते हैं करते हैं, बहुत से लोग सह जाते हैं, और जो ज़्यादा सिर से ऊपर हो जाता है तो फिर उनको वहाँ पर भैंसबाजी भी करनी पड़ जाती है। तो ये जो लिखा हुआ है ये मैंने कई लोगों को देखा, और अधिकतर संस्थाओं में NGO और जो ट्रस्टी वगैरह होती हैं जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस करें तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि जो आपके पड़ोसी दुकानदार वगैरह हैं वो भी हर जगह होता है, लेकिन अपन को सोच अपनी पवित्र रखनी। जितना हम अपनी ऊँची सोच को रखेंगे उतने ही हम अपनी बुद्धि का विकास करेंगे। और मैं एक ही बात और कहूँगा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से इच्छाएं ना मांगें कि हमें भगवान एक इच्छा हमारी पूरी हो जाए या ऐसे ऐसे हमारे कार्य हो जाएं। उनसे बस आप एक ही चीज़ मांगी जो हमारे गुरुजी ने हमें बताई है कि आप भगवान से हमेशा सद्बुद्धि मांगिए सद्बुद्धि। क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कमी भविष्य में नहीं पड़ेगी। और इसी के ऊपर लिखा हुआ है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की भाव है जो उसके साथ होता है, वो इसके अंदर है। तो कि ये मेरा नहीं, ये सबका है। जितने भी दुनिया में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये उन सबकी भावनाएं हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को देख करके वहाँ पे रुके हुए हैं और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी आदि कर रहे हैं। तो उन सबकी भावनाएं इस कविता में है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इसको सुनते हैं तो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा काम आए। तो शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि संघर्षों में बचपन बीता, रोटी की कीमत जानी थी। संघर्षों में बचपन बीता, रोटी की कीमत जानी थी। पढ़ाई खत्म होते ही मैंने नौकरी की ठानी थी। पढ़ाई खत्म होते ही मैंने नौकरी की ठानी थी। बाप बड़ा ना भैया, यहाँ पर सबसे बड़ा रुपया है। और राजनीति की सारी बातें मैंने यहाँ से सीखी हैं। राजनीति की सारी बातें
मैंने लोगों से सीखी है, ईमानदार व्यक्ति की कोई कीमत रही नहीं, ईमानदार व्यक्ति की कोई कीमत रही नहीं, और बेईमान व्यक्ति की हर बात मानी गई, बेईमान व्यक्ति की हर बात मानी गई। 2 दिन की नौकरी पे चल रही ये जिंदगी, कि 2 दिन की नौकरी पे चल रही ये जिंदगी, है नहीं हुनर की भी कमी हम में कहीं, कि है नहीं हुनर की भी कमी हम में कहीं, और सताए जिंदगी की राह में हम भी कहीं, कि और सताए जिंदगी की राह में हम भी कहीं, कि तब जाकर के कहीं नौकरी करनी पड़ी, कि तब जाकर के कहीं नौकरी करनी पड़ी। और ना सुनी जिसने कभी घर पर अपनों की कभी, कि ना सुनी जिसने कभी घर पर अपनों की कभी, आज हजारों लोग की सुनवा रही ये नौकरी, आज हजारों लोग की सुनवा रही ये नौकरी। और सत्य जो भी कह रहा, कि सत्य जो भी कह रहा गलतियों में बिक रहा, कि सत्य जो भी कह रहा गलतियों में बिक रहा, झूठ जिसने कहा सत्यवादी वह रहा, कि झूठ जिसने कहा सत्यवादी वह रहा। अपनी कमी न देखकर, अपनी कमी न देखकर दूसरों की कह रहा, मालिकों की नजरों में ऊपर वही होता रहा, मालिकों की नजरों में ऊपर वही होता रहा। दोस्ती के नाम पर बिक रही है नौकरी, कि दोस्ती के नाम पर बिक रही है नौकरी, जेब खाली हुई तो याद आई नौकरी, जेब खाली हुई तो याद आई नौकरी, नौकरी न कर सका तो भाग गई छोकरी, कि नौकरी न कर सका तो भाग गई छोकरी। 2 दिन की नौकरी पे चल रही ये जिंदगी, 2 दिन की नौकरी पे चल रही ये जिंदगी। तो ये है कविता का सार। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मिडिल क्लास फैमिली में, सामान्य फैमिली में रहते हैं, तो हर एक चीज़ घर पर जो गतिविधियाँ होती हैं वही एक तरह का संघर्ष है, कि हमने ये चीज़ देखी हुई है, हमारे साथ हुआ हुई है कि हमें पैसे कमी थी, नहीं थे उस समय, कुछ भी घटनाएं हो जाती थी। तो ये संघर्ष ही एक तरह से कहलाएंगे कि किस तरह से ट्यूशन के लिए लोग रहते हैं, हमारे दोस्त वगैरह भी। दिल्ली में रहते हैं, मतलब पैसे की दिक्कत है, उतने में सब कुछ खर्चा करना है, चलाना है, तो वो सब होता है। और अपनी ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं उनको हर मोड़ पर, हर जगह पर बेईमान लोगों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर जगह इस तरह के लोग रहते हैं। और कहा है, और सताए जिंदगी की राह में हम भी कभी, कि जिंदगी से परेशान हो करके तब जा करके उनको नौकरी करनी पड़ी। और जो लोग बच्चे जो घर पर होते हैं वो कभी अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब वही लड़का, वही बच्चा बाहर आते हैं तो उनको भी सुननी पड़ती है। जहाँ पर वो नौकरी करते हैं कंपनियों में, उनको भी वहाँ पर सुननी पड़ती हैं। और जो लोग सत्य कहते हैं उनको लोग उनकी गलतियाँ गिनना शुरू कर देते हैं, और झूठ जो भी कहते हैं उनको सत्य कहते हैं, सत्यवादी की उपाधि दी जाती है। अपनी कमी तो देखते नहीं हो, मालिकों की नज़र में ऊपर होते रहते हैं, एक दूसरे की देखते रहते हैं, बताते रहते हैं, चुगलखोरी जिसे कहते हैं। और आपस में कि प्रमोशन देना, सो अपने आसपास की जो हमारे पहचान है दोस्ती के नाम पर बिक रही कि ज़िंदगी का अर्थ है कि जो भी हमारे खास होते हैं, जो लोग वहाँ मेन होते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते रहते हैं उस तरह से। तो जब आदमी की पैसे की ज़रूरत आती है तब जाकर के वो नौकरी करने निकलता है, अन्यथा सब अपने घर में ही रहना चाहते हैं। और जो लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, उनकी छूट जाती है, तो उनके जो है पत्नी हो गए, उनके फ्रेंड वगैरह हो, वो भी उनसे दूर होने लगते हैं। तो एक था कि 2 दिन की नौकरी पे चल रही है ज़िंदगी, जिसकी नौकरी पर सामान्य ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे मिल रहे हैं तो वो तो नौकरी करता ही रहेगा। तो 2 दिन की नौकरी पे चल रही ये ज़िंदगी। तो ये था छोटा सा
उम्मीद है आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा, नया सुनने को मिला होगा। तो कहते हैं कि अनुभवी बनो, सब चीज़ों का अनुभव लो, तब जा कर के आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तब आप लोगों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये हो चुका है। तब आप बोलते हैं कि पहले अनुभवी व्यक्तियों की संगत में रह करके उनके अनुभव सुनो, इसलिए कहते हैं कि हमेशा बूढ़े लोगों की साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि वो अपना संघर्ष बताते हैं आपको, किस मोड़ पर कैसे क्या रहना है, कैसे क्या ढलना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी, वो सब आपको गाइड करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने जो वृद्धजन है उनकी सत्संगति में रहिए, सामान्य की संगति में कम रहिए, आपको रास्ता भटकाने का कार्य करते हैं। जितने ज़्यादा आप बड़े लोगों के साथ, सन्यासियों के साथ में, महात्माओं के साथ में बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। तब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।